हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओम प्रकाश बागड़ी स्वागत करता हूं आपका ओपी बागड़ी शो में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मुखातिब हैं आपसे। क्या आप काबिल बनना चाहते हैं? क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स आप सभी का आंसर यस में ही होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे काबिल नहीं बनना। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीता वो धाड़ता है। शिक्षा वो मसाल है जिसने हम सभी की ज़िंदगी में रोशनी फैलाई है, सभी को बेहतर तरीके से जीवन जीना सिखाया है। मैं 100 पीढ़ी पीछे की बात नहीं करता। आप सिर्फ 2 पीढ़ी रिवर्स में जाइए, सिर्फ 50 साल रिवर्स में जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि शिक्षा ने हमारे लाइफ में कितने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। सोचने से, समझने से लेकर के, जीवन शैली से लेकर के, रहन सहन से लेकर के हर चीज़ में परिवर्तन किया है। लेकिन आपका, मेरा और बहुत सारे हिंदुस्तानियों का एक यक्ष प्रश्न जो बार बार आपके, मेरे और हम सबके जहन में कौंधता है, जब शिक्षा एक इतना बड़ा पावरफुल टूल है तो फिर क्यों हिंदुस्तान की सड़कों पर लाखों लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं? क्यों वो सड़क पर खाक छानते फिर रहे हैं? आइए इस सवाल के जवाब में कुछ बातें करते हैं। ये बात 16 आना सच है, 100% सच है कि शिक्षा बेहतरी के द्वार खोलती है। शिक्षा हमारी लाइफ को और बेटर करती है। शिक्षा समृद्धि के द्वार खोलती है। शिक्षा हमें नए मुकाम हासिल करने में हमारी मदद करती है। तो फिर कहाँ कमी रहेगी? जो लाखों बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ इतनी दिक्कतें हैं क्यों? तो सजगता के साथ सुनिए। शिक्षा बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। आपने इसे सीमित अर्थ देने की जब कोशिश की, जब आपने इसकी ताकत को डिग्रियों में देखी, कुंजी के थ्रू पास करने की कोशिश की, गाइड के थ्रू पास करने की कोशिश की, चीटिंग करके पास करने की कोशिश की, तब आपने इसको सीमित किया। जब हमने इसकी महत्ता को सीमित किया तो परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। कोई दूसरे ग्रह से तो आएगा नहीं। आइए शिक्षा के असली अर्थ की तरफ चलते हैं, जिससे हमारी आंखों के आगे का अंधेरा खत्म हो और हमारे भविष्य को नया रूप देने में हमारी हेल्प हो सके। इंसान दुनिया का वह मखलूक है, वह जीव है जिसके पास शऊर है, अक्ल है, समझ है, परखने की सलाहियत है, बेहतर करने की स्किल है। इंसान धरती का वह प्राणी है जो प्रोग्रेसिव है। मैंने अभी बात की थी कि सिर्फ 2 पीढ़ी रिवर्स में जाइए, सिर्फ 50 साल रिवर्स में जाइए, बहुत सारे जो इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन जो हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, रहने से लेके, विचारों से लेकर के, जीवन शैली से लेके हर क्षेत्र में परिवर्तन है। ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इंसान की जिंदगी में आए हैं। बाकी के जितने भी जानवर हैं वो 4000 साल पहले भी ऐसे ही रहते थे, आज भी वैसे ही रहते हैं। शेर 4000 साल पहले भी वैसे ही रहता था, वही खाता था, आज भी वही खा रहा, वैसे ही रह रहा जंगलों में। अगर आप मानसिक रूप से विकृत लोगों को छोड़ दें तो सामान्य लोगों में स्किल होती है, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो, चाहे सॉफ्ट स्किल हो, चाहे किसी काम से रिलेटेड स्किल हो। कैरेक्टर होता है, मॉरल वैल्यूज होती हैं, सबूर होता है, IQ होता है, EQ होता है, सीखने का शौक होता है, प्रोग्रेसिवनेस होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, इंसान मेहनत करता है, उसमें सहनशीलता होती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है कि आज के मजे को छोड़ करके कल की उन्नति को जो देखता है। अगर शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई के साथ में जो अभी मैंने क्वालिटीज बोली है वो आपके पास है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बेरोजगार रहेगा? इंसान एकमात्र प्राणी है इस धरती पर जिसका अपना चरित्र होता है, मोरल वैल्यूज होती हैं। इंसान एकमात्र प्राणी है जिसका अपना चरित्र होता है, मोरल वैल्यूज होती हैं, यानी नैतिकता होती है। क्या आपने किसी भी जानवर के बारे में सुना है ऐसा? चलो एक घोड़े का उदाहरण ले लेते हैं। क्या आपने कभी किसी घोड़े के बारे में सुना है कि वो चरित्रवान घोड़ा है या नैतिक घोड़ा है? लेकिन सिर्फ इंसानों के बारे में ये चीज़ें लागू होती हैं। लेकिन जिन इंसानों में चरित्र नहीं होता, नैतिकता नहीं होती, आप इसका रिवर्स करके देख सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इंसान वह प्राणी है जो पता कर लेता कि उसके अंदर क्या है। वो अंदर से गांधी है या नेताजी बोस या फिर सरदार पटेल या फिर APJ अब्दुल कलाम। वह इंसान ही है जो सही गलत का निर्णय कर सकता है और अपनी विल पावर से उसे लागू भी कर सकता है। अन्य प्राणियों में ये चीज़ संभव नहीं है। इंसान समझ और मेहनत के बल पर जानवरों की दुनिया से ऊपर उठा है और समझ और मेहनत के बल पर ही आम आदमी से खास आदमी बनता है। अगर हम इस वीडियो की सभी बातों को सम अप करें तो इंसान में
शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई के साथ स्किल हो, चरित्र हो, नैतिकता हो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन हो, डिसीजन लेने की पावर हो, उसमें सीखने की काबिलियत हो, प्रोग्रेसिवनेस हो, मेहनती हो और डिलेड ग्रेटिफिकेशन हो, यानी कि जो आज का मजा छोड़ करके कल की उन्नति को देख सके, आपके सराउंडिंग की अवेयरनेस हो, दूरदर्शिता हो, जो आगे के 20 साल को देख सके। तो क्या ये सब चीजें होने के बाद कोई ये कह सकता है कि फिर भी कोई बेरोजगार रहेगा? नहीं, आप जरूर काबिल बनेंगे। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक कंपनी में एक लड़का किसी छोटे ओहदे पर काम करता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से शिकायती लहजे में कहा, यार खर्चा बहुत है लेकिन आमद कम है, बहुत काम करना पड़ता है लेकिन पार पड़ नहीं रही। तो उसका दोस्त बहुत समझदार, उसने कहा कि एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारी कंपनी में सभी को इतनी तनख्वाह मिलती है? उसने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो उसने कहा क्यों ऐसा नहीं है, तो फिर क्या है? तो लड़का बताने लगा, हमारी कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो एसी कमरों में बैठते हैं और तगड़ी सैलरी लेते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो अच्छी जगह रहते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और पूरे ऐशो आराम है। तो उसके दोस्त ने कहा कि भाई तू समझदार तो है, समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं यार, तू खुद बता दे मुझे। तो उसने कहा देख, अगर तेरी कंपनी में तुझसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले हैं तो तुझे किसने रोका है? और एक बात याद रखना, स्कोप बंदे का होता है, किसी फील्ड का नहीं होता। आप जिस भी फील्ड में होगे, अगर आप में दम है तो फोड़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल बी सक्सेसफुल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। नमस्कार।